सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्किल्स डिजिटल फॉर यू को और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हाय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए ब्लॉगर से किस तरह से रब्ता करेंगे। तो इससे पहले मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँ, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए ट्यूटोरियल का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यह है कि हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए किस तरह से ब्लॉगर से रब्ता करेंगे, यानी कि हम डिफरेंट मेथड से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिनका कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता। तो उसके लिए हम कुछ सर्च ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं बहुत सी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि हम विदाउट कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से रब्ता कर सकते हैं ब्लॉगर से। यानी कि कुछ ब्लॉग जैसे मैंने पहले बताया उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता, तो हम सर्च ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या फिर उसके अलावा हम उसके जो सोशल पेजेस होते हैं, ट्विटर होता है या फेसबुक का पेज होता है, फेसबुक के पेज में हम किस तरह से जाके उसका ईमेल ढूंढेंगे। तो हम ये चीज़ें करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसीज़ के पेज में जाएंगे, वहाँ पे जाके भी हम कॉन्टैक्ट जो उसका ईमेल होगा वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम अबाउट के पेज में जाएंगे। उसके अलावा हम बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे हमें उसका ईमेल ढूंढने के लिए। तो ये आपने इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक लाजमी देखना है। इसमें मैं बहुत सी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम किस तरह से इसका जो कॉन्टैक्ट ईमेल है किस तरह से हम ढूंढेंगे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं स्क्रीन पर। साइट को कॉन्टैक्ट करने से पहले आपने ये देख लेना है कि ये साइट ब्लॉग साइट है या कोई और साइट है, क्योंकि बाज़ मरतबा हम ये मिस्टेक करते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि हम कौन सी साइट को कॉन्टैक्ट करें। हमें नहीं मालूम होता कि ये साइट सर्विस साइट कौन सी है, ई कॉमर्स स्टोर है या फिर ब्लॉग साइट है। उसके लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें मैं डिफरेंस बिटवीन यानी कि डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग साइट, ई कॉमर्स स्टोर एंड सर्विस साइट। मैंने 3 डिफरेंट वेबसाइट का मैंने उसमें कंपैरिजन कराया हुआ है कि ये कौन कौन सी साइट है, कौन सी हमें साइट लिंक प्रोवाइड कर सकती है, कौन सी साइट से हमें लिंक नहीं मिलेगा। तो आपने उस ट्यूटोरियल को लाजमी देखना है, इससे आपको बहुत फायदा होगा और आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इस तरह की आपको साइट जो है ब्लॉग साइट से आपको लिंक मिल सकता है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, यानी कि ये डिफरेंट पोस्टें इस पर लगी हो, वो आपको लिंक दे सकती है इजीली गेस्ट पोस्टिंग के लिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें न्यूज़, टेक्नोलॉजी, हाउ टू न्यूज़, यानी कि इसके अलावा ये लाइफस्टाइल है, फैशन है। तो इस तरह से इन साइट से आपको लिंक मिल सकता है। आज का हमारा टॉपिक ये था कि हम इनको किस तरह से कॉन्टैक्ट करें। अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं दिया है तो विदाउट कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से हम उसका जो ईमेल है फाइंड करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करूंगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब ये देखिए, यहाँ से हम इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो निकाल लेते हैं। उसके अलावा राइट फॉर अस पे भी आपने क्लिक करना है और उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि विदाउट कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से हम विद सर्च ऑपरेटर को यूज़ करके हम किस तरह से जो इसका ईमेल है किस तरह से फाइंड करेंगे। अब ये देखिए, इसका एक तो राइट फॉर अस का पेज आ चुका है और दूसरा है कॉन्टैक्ट अस का पेज। अगर तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी। आप इजीली वहाँ पे अपना नेम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ईमेल, और जो आपका प्रपोजल होगा वो आपने ऐड करके सबमिट करना है। और आपकी जो डोमेन होगी जिसके लिए आप लेना चाह रहे हैं वो भी आपने ऐड कर देनी है, और सामने ये जो डोमेन है इसको भी आपने ऐड कर देना है। वो प्रपोजल जो होगा उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर लेना। और उसके अलावा ये दूसरा पेज में आपको दिखा दिया है, ये भी देखिए राइट फॉर अस, यहाँ पे भी इसका ईमेल भी इसने दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे इस ईमेल के जरिए भी अपने ईमेल पे जाके वहाँ से भी सेंड कर सकते हैं इनको प्रपोजल। और कुछ साइट ऐसी होती हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है जिनका कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता, उनको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम सर्च ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। आपने इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक लाजमी देखना है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम जो सर्च ऑपरेटर्स हैं उनके जरिए हम किस तरह से अपना जो ईमेल है ब्लॉगर का किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो इसको आपने लाजमी एंड तक देखना है। ये देखिए, आपने जस्ट गूगल पे सर्च करना है, इसका जो यूआरएल होगा इसको आपने होम पेज का इसको आपने ऐसे कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना है गूगल पे। उससे पहले आपने लिखना है साइट
और सेमी कलम दबाना है आपने, और इस तरह से एक यूआरएल बन जाएगा, इसको आपने एंटर दबा देना है। तो इस तरह से इसके जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। ये है बेसिकली सर्च ऑपरेटर। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके ये है क्या। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको जूम कर दिया है। ये यूआरएल होगा आपका। उससे पहले ये इस तरह से आपने शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दबाना है और साथ साइड लिखना है। साइड से पहले आपने लिखना है कॉन्टैक्ट और एंटर दबा देना है आपने। तो इस तरह से आपको जो है इसका इंफॉर्मेशन जो है इसकी मिल जाएगी। इस तरह से जब आप कॉन्टैक्ट लिखेंगे और साइड सेमीकोलन और साथ में जो इसका यूआरएल है वो आप जब लिखेंगे एंटर दबाएंगे तो इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जस्ट आपने कंट्रोल एफ दबाना है और साथ @ जब ऐड करेंगे तो इसके जितने भी ईमेल होंगे साइड में वो आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आपको ईमेल मिल सकता है। चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए डिफरेंट पेजेस के इसके ऐड मतलब कि आपको शो हो जाएंगे। आपने वन बाय वन को ओपन करना है और देखना है ये कहाँ पे है। तो इस तरह से भी आप ईमेल निकाल सकते हैं कि कुछ साइट जैसे मैंने पहले बताया है उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं आता तो हम उनको बाय सर्च ऑपरेटर इजीली फाइंड कर सकते हैं उनके ईमेल्स। ये देखिए मैंने इसका पेज ओपन कर लिया है, इसको यहाँ से ओपन किया है और यहाँ पे भी आपने कंट्रोल एफ करके चेक करना है। ये देखिए इसके इसने फुटर में भी ऐड किए हुए हैं ईमेल्स। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम किस तरह से बाय सर्च ऑपरेटर्स, कुछ साइट ऐसी होती हैं जिनके फुटर में नहीं होते, जिनके कॉन्टैक्ट फॉर्म में भी ईमेल नहीं होते, उनको हम सर्च ऑपरेटर के जरिए निकाल सकते हैं इजीली। अब एक तो तरीका ये हो गया, इनको आपने वन बाय वन देखना है। कुछ साइट ऐसी भी होती हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रही होती हैं, उनका लिंक नहीं होता, वो किसी क्लाइंट का लिंक होता है। तो ये आपने लाजमी देख लेना है उसकी यानी कि उसका जो ईमेल है उसकी डोमेन के साथ मैच कर रहा है। जैसे कि ये देखें info@onlinemagazine4u.com है, तो इस तरह से ये मैच कर रहा है। इट मीन्स ये इसी का ईमेल है और एडिटर जो है ये भी इसी का ईमेल है। तो ये आपने मैच कर लेना है, मैच करके आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म कर मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए कर लेना है या फिर ईमेल के जरिए इसको आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है उनसे। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक तो कॉन्टैक्ट लिखा है इसको आप रेस करें और साथ लिख दें इसको, इसकी जगह आप लिख दें ईमेल, स्पेस दे के एंटर दबाएंगे। दूसरा तरीका ये है। दूसरा सेकंड जो है सर्च ऑपरेटर, सेकंड सर्च ऑपरेटर ये है। और ईमेल देखें यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे भी आपने कंट्रोल एफ करना है, कंट्रोल एफ दबा के दोनों बटनों को, और जब आप दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आ सकता है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये सेकंड सर्च ऑपरेटर का फर्स्ट जो था वो आप एक कॉन्टैक्ट था, सेकंड जो है ईमेल है। आप दोनों इकट्ठे भी लिख सकते हैं यानी कि कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। ये थर्ड है आपका सर्च ऑपरेटर। उसके अलावा आप सिंपल जो है साइट जो है उसको भी एंटर दबा के वहां से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप बाय सर्च ऑपरेटर भी इजीली निकाल सकते हैं अपने जो आपके ब्लॉगर के ईमेल्स होंगे। अब देखिए इस तरह से नहीं आया, तो जैसे हमने कॉन्टैक्ट लिखा था तो वहां से आ चुका था। ये 2 से 3 इसके डिफरेंट सर्च ऑपरेटर्स हैं। आप सर्च ऑपरेटर के जरिए भी ईमेल निकाल सकते हैं। अब हमने एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को चेक किया है वो भी था, उसके अलावा हम सेकंड पेज पे गए राइट फॉर अस के, वहाँ पे भी हमने चेक किया, वहाँ पे भी ईमेल था। उसके अलावा हमने सर्च ऑपरेटर्स भी चेक कर लिए कि हम सर्च ऑपरेटर के जरिए किस तरह से ईमेल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि हम सोशल जो उसके पेजेस हैं वहां से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसी के पेज यानी कि अबाउट के पेज को हम चेक करेंगे, यानी कि अबाउट का पेज भी हम चेक करेंगे। अबाउट के अलावा कुछ साइट ऐसी थी जिनके प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस होते हैं, वहाँ पे ईमेल दिए गए होते हैं, उनको भी आपने देख लेना है। और साथ ही मैं ओपन कर लेता हूँ उनका फेसबुक का पेज और या इंस्टाग्राम का पेज, लिंक्डइन का पेज और ट्विटर का पेज और यूट्यूब। तो इस ट्यूटोरियल को हमने लास्ट में लाजमी देखना है, जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने इसको लाजमी देखना है। तब इसमें मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि हम जो ब्लॉगर है उसको
किस तरह से उसका ईमेल निकाल सकते हैं, डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे। हम उसके पेजेस पे जाएंगे, हम उसके सोशल पेजेस पे जाएंगे, उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म देखेंगे, और अगर नहीं है तो हम सर्च ऑपरेटर के जरिए, जैसे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने सर्च ऑपरेटर के जरिए कैसे इसको उसका ईमेल निकाला है। तो इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। अब हम सोशल जो पेजेस हैं वहां से निकालेंगे इसका ईमेल। हमने हर तरह से कोशिश करनी है कि इसका हमें ईमेल मिल जाए। ये चेक कर सकते हैं, अबाउट का पेज है, अबाउट के पेज में भी जाके देख लेते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट करना है और @ ऐड करना है, और देखते हैं यहाँ पे एंड पे इसने फूटर पे दिया हुआ, देखिए वो बार बार वही आई जा रहा है। कुछ साइड ऐसी होती हैं जिनका जस्ट अबाउट के पेज पे ऐड किया होता है, कुछ साइड ऐसी होती हैं जिनका प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे ऐड किया होता है ईमेल। तो उनको आपने सबको एंड पे देखना है, लास्ट सबको देखना है। आप देखिए इसका प्राइवेसी पॉलिसी पे भी के पेज पे भी इन्होंने जो सा पैराग्राफ है यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म वो भी इसने ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से भी आप जो है इसको मतलब देख सकते हैं, अपना वो चेक कर सकते हैं, ईमेल को ढूंढ सकते हैं। सबसे एंड पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्राइवेसी पॉलिसी पे जाना है आपने। उम्मीद है कि आपको उनसे पहले मिल जाएंगे। आपने फेसबुक पे जाना है, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म ना हो, या फिर उसका अगर उसका जो सर्च ऑपरेटर के जरिए भी उसका ईमेल नहीं मिला आपको, तो फिर आपने फेसबुक पे चले जाना है। जैसे कि अभी मैंने फेसबुक को ओपन किया है। अब देखिए, अब फेसबुक पे हम आ चुके हैं। ये देखिए Facebook/online magazine for you। अगर इसके अंदर इसने पेजेस ना दिए होते, उसका दूसरा तरीका ये था कि आपने जो फेसबुक है ना उसके आगे खुद से इसकी जो डोमेन है ना ऐड करनी थी। यानी कि आपने लिखा फेसबुक, ये फेसबुक के आगे आपने उसका जो डोमेन नेम है आपने खुद से ऐड करना था और वहां पे पेस्ट करना था। तो इस तरह से भी आपका जो पेज है उस ब्लॉगर का वो भी आ सकता है। तो इस तरह से जब आप पेज पे आ जाएंगे फेसबुक पे, और जस्ट आपने अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए अबाउट, जैसे आप अबाउट पे क्लिक करेंगे अबाउट के आप पेज पे आ जाएंगे। अबाउट के पेज पे आने के बाद आपने अबाउट के पेज पे आने के बाद ये चेक कर सकते हैं, इसका ये देखिए इसका ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ साइड ऐसी होती हैं जो जस्ट अपने फेसबुक के पेज पे उन्होंने अपना ईमेल दिया होता है, और उसके अलावा ये चेक कर सकते हैं कि बाकी पेजेस भी वैसे ही ऐड है, जैसे कि इंस्टाग्राम के और ट्विटर वगैरह के भी। ये भी आप यहाँ से इसका ईमेल जो है निकाल सकते हैं। और उसके अलावा जो उसके दूसरे पेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं इंस्टाग्राम, इसके भी अबाउट में जाने को मिल जाएगा आपको अगर इसने ऐड किया हुआ। और उसके अलावा आप इसका जो है ये ट्विटर को भी देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को भी आप इसका देख सकते हैं, वहाँ पे भी इसका ऐड किया हुआ। तो इन सब प्रोफाइल्स को आपने देख लेना है, तो इससे इंशाल्लाह आपको इसका ईमेल मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल से काफ़ी फायदा हुआ होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें आप, ताकि नए से नए ट्यूटोरियल का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।